कराची में मुस्तफ़ा को कत्ल किया गया इंतहाई सफ़ाकाना तरीके के साथ, और इस केस के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पे डेवलपमेंट जो है वो हो रही है। मुल्ज़िमान पकड़े जा रहे हैं। मामला जो कि कत्ल से शुरू हुआ था, नारकोटिक्स और फिर जो मुख्तलिफ जराइम से होता हुआ, जिसके अंदर वीडियोज़ थी, ख़वातीन को हरासा करने के मामलात थे, होता हुआ जो है वो अब आज पेश किया है यहाँ पर अरमगान और शराज को लाहौर कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, और मजीद 5 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो हासिल कर लिया गया है। आज पुलिस की जानिब से बताया गया अदालत को कि जो लड़की थी जिसके बारे में ये बताया जा रहा था कि अरमगान ने जब उसको मुस्तफ़ा को कत्ल किया, तो उससे एक दिन पहले उस लड़की को बेईमाना तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। न सिर्फ तशद्दुद किया गया बल्कि उसके साथ ज्यादती भी की गई, और उसके बाद उसको भगा दिया गया और वहां पर अपने एक एएसआई दोस्त को बुला के उस पर प्रेशर डाला और ये कहा कि इस बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। वो लड़की जो है वो तलाश कर ली है, पुलिस की जानिब से अदालत को बताया गया, और ये भी बताया गया कि हमने उससे उसका बयान कलमबंद करना है। अब यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज़ यह भी है कि कुछ यूट्यूब पे दोस्त जो ये बात कर रहे थे बार बार कि वो जो लड़की पकड़ी गई है, वो लड़की मिल गई है, और लड़की जो है वो उसका बयान भी कलमबंद हो गया, उसने बयान में ये बातें कही हैं। अब ये अदालत के सामने पुलिस फिल्म चला रही है या मीडिया के लोगों के सामने चला रही है, ये चीज़ इसका अंदाज़ा नहीं है। फिर सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो कि बड़े एक नामवर वकील हैं, वो भी इस मामले में एक्टिव हो रहे हैं, तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है। अब इसमें एक खदशा ये भी है कि ये ना हो कि खुदा न खास्ता मुस्तफ़ा का कत्ल जो है वो किसी सियासी मामले की नज़र हो जाए, क्योंकि आजकल ये सबसे ज़्यादा अहम चीज़ यही मानी जाती है कि अब अगर तहरीक इंसाफ पीछे आ गई, मतलब लतीफ़ खोसा साहब आ गए। मैं समझता हूँ कि लतीफ़ खोसा साहब खुद एक फौजदारी के बहुत बड़े वकील हैं, तो वो इस केस में आते हैं तो वो यकीनन एज फौजदारी वकील आएंगे, इसमें पार्टी को दूर रखेंगे, क्योंकि अगर पार्टी बीच में आ गई तो फिर दूसरी पार्टियां भी बीच में आ सकती हैं। मुल्जिमों के वकील ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की है आज, और उन्होंने कहा कि पुलिस अब जानबूझ के बहाने कर रही है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम ये कहें कि इनको जिस्मानी रिमांड चाहिए। जो तफ्तीश इन्होंने करनी थी वो कंप्लीट कर रही है, और अब इसको जुडिशल भिजवा दिया जाए। अब जोर इसलिए दिया जा रहा है जुडिशल भिजवाने पे कि अगर उसको जुडिशल रिमांड पे भिजवाएंगे मुल्जिम को, तो बेल अप्लाई कर सकेगा, वो जमानत के लिए अदालत से रुजू कर सकेगा। इस वजह से उसको जुडिशल रिमांड पे भिजवाने की बार बार बात की जा रही है। अब आ जाए जी, पुलिस वालिदैन को मिलने नहीं दे रही, ये भी अदालत में बताया गया। जो मुल्जिम का वकील है उसने बताया कि अरमगान हो या शराज हो, इनको वालिदैन से मुलाकात नहीं करने दे रहे, जिस पर अदालत ने कमरा अदालत में ही हुक्म दिया कि अभी आप इनकी मुलाकात करवा लो, और वो मुलाकात उनकी जो है वो कमरा अदालत में करवा दी गई। अच्छा जी, मकतूल की गाड़ी में जो है वो 250 किलोमीटर, मकतूल जो है वो अपनी गाड़ी में 250 किलोमीटर का उसको डाली, उसकी जिंदा ही था उस वक्त तो, और डाल के उसको लेके गए हब के मुकाम पर, वहां जाके उसको जिंदा को आग लगाई गई। लतीफ़ खोसा साहब आज वहां पर थे, मौजूद थे कल, और उन्होंने वहां पर जो उसके मुस्तफ़ा के वालिद हैं उनके साथ भी बैठ के बातचीत की और फिर मीडिया से गुफ्तगू की। और लतीफ़ खोसा साहब ने जो है वो इस तफ्तीश पर थोड़ा सा अदम एतमाद का इजहार किया, और पुलिस के बारे में बड़े बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, नाअहल, नादान और बहुत कुछ। ये आगे मैं आपको चल के इस पर बताऊंगा। तफ्तीश में उन्होंने कहा कि पुलिस वाले जिसकी फेवर करना चाहें कर दें, आम आदमी को पता ही नहीं लगेगा। इतनी कमजोरियां छोड़ दी जाएंगी केस के अंदर कि आम आदमी जो मर्जी करे, वो लगेगा कि मेरे साथ तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ तो बड़ा बेहतरीन हो रहा है। लेकिन जब मामला चलेगा दूसरी तरफ तो फिर कोर्ट से मुल्जिम बरी हो जाते हैं, और अगर पुलिस चाहे तो फंसा भी सकती है। अब उन्होंने ये भी पॉइंट लिया कि उन्होंने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी की जो कानून है, इसमें JIT बनाना जरूरी है, और ये जिम्मेदारी है हुकूमत की, हुक्मरानों की। साइंसी अंदाज में तहकीकात की जाए, मुल्जिमों को किसी सूरत जो है वो उन्होंने कहा बचना नहीं चाहिए, सजाए मौत होनी चाहिए। मुस्तफ़ा के वालिदैन, उन्होंने कहा कि वालिद साहब वहाँ मौजूद थे साथ, उन्होंने कहा कि हमें अभी तक कुछ, वो तो इत्मीनान जाहिर कर रहे थे, लेकिन खोसा साहब ने कहा कि उनके वालिदैन को कुछ नहीं बताया जा रहा। अच्छा, तफ्तीश में ये चीज़ भी होती है, ये एक तफ्तीश का हिस्सा है
کہ جو مدعی ہے اس کو سب کچھ اس لیے نہیں بتایا جاتا کہ ہو سکتا ہے وہ جذبات میں آ کے، ظاہر ہے اس کی ٹریننگ تو نہیں ہے، وہ بات میڈیا بھی آج کل بہت ایکٹیو ہے، لیک کر دے کہ جی اب تو پولیس اس چیز پہ کام کر رہی ہے، تو جو ملزم کے باقی کے ساتھی باہر ہیں، جو اس کے یار دوست ملنے والے، وہ اس ایویڈنس کو تباہ نہ کر دیں، اس ایویڈنس کو خراب نہ کر دیں، یہ معاملات جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ قانون کہتا ہے کہ انسداد دہشت گردی کا جو ہے وہ تحقیقات GIT کرے۔ یہ بھی لطیف کھوسہ صاحب نے جناب وہ فرمایا۔ اقتدار میں موجود لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا مجھے اختلاف اس چیز پر ہے کھوسہ صاحب سے کہ آپ اس کو سیاسی نہ کریں۔ ارمغان کا جو جرم ہے یہ ناقابل معافی ہے۔ مصطفیٰ جو زندہ جلایا گیا اس کو، وہ بھی اوپر بیٹھ کے اپنے لیے انصاف کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اب اگر آپ اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کریں گے کہ تحریک انصاف، حکومت کیا کر رہی ہے، یہ ہے وہ ہے، ابھی تک معاملات چل رہے ہیں، اور جہاں پر کچھ گڑبڑ ہوگی تو یقیناً میڈیا الرٹ ہے، میڈیا اس کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھا ہے۔ کراچی کے جو دوست ہیں بڑا ایکٹیولی اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، اور میڈیا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میڈیا نہ ہوتا تو شاید یہ مقدمہ بھی درج نہ ہوتا، اور یہاں پر انہوں نے پولیس کے حوالے سے بڑے سخت الفاظ، جیسے میں نے آپ کو بتایا، بدنیت، بددیانت، نہل، انہوں نے کہا جی یہ ہے، اور میں جو ہے وہ فوجداری کا بہت بڑا وکیل ہوں، اس لیے مجھے ان چیزوں کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرف معاملات جا رہے ہیں۔ تفتیش ابھی جاری ہے، جیسے جیسے مزید اپڈیٹس آتی جائیں گی میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔